आयुर्वेद की दुनिया में ना कुछ जड़ी बूटियां सिर्फ पौधे नहीं होती, उनका अपना एक पूरा कैरेक्टर होता है, एक पर्सनैलिटी होती है। और आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त हर्ब की प्रोफाइल देखने वाले हैं, कंठकारी। तो चलिए इसकी पूरी कहानी को, इसके जीवन को और इसके गुणों को एकदम करीब से समझते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो देखेंगे कि कंठकारी है क्या, फिर जानेंगे कि ये दिखती कैसी है और कहाँ से आई है। इसके बाद हम इसकी केमिकल दुनिया में झांकेंगे, मतलब इसके अंदर ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। फिर इसके गुण और एक्शन को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल होता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान से मुलाकात करते हैं। आखिर ये कंठकारी है क्या चीज़ और बॉटनी की दुनिया में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसका साइंटिफिक नाम है सोलेनम ज़ेंथोकार्पम, लेकिन आयुर्वेद में जो नाम चलता है वो है कंठकारी। और यही वो नाम है जिससे दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, चाहे वो बॉटनिस्ट हों या आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स, इसे पहचानते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आती है। फैमिली की बात करें तो ये सोलेनेसी कुल या नाइटशेड फैमिली का हिस्सा है। पर इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि ये दशमूल का एक बहुत अहम सदस्य है। अब देखिए, दशमूल का मतलब है आयुर्वेद की 10 सबसे पावरफुल जड़ें, और कंठकारी उनमें से एक है। ये वो ग्रुप है जो बॉडी को बैलेंस करने के लिए जाना जाता है। कहते हैं ना, नाम में क्या रखा है, पर कंठकारी के मामले में इसके दूसरे नामों में ही इसकी पूरी कहानी छिपी है। जैसे एक नाम है दुस्पर्शा, मतलब जिसे छूना मुश्किल हो कांटों की वजह से, और दूसरा नाम देखिए व्याघ्री, यानी बाघिन की तरह एकदम फियर्स। तो ये नाम ही बता देते हैं कि इसका नेचर कांटेदार और काफी पावरफुल है। तो नामों से तो ये काफी दमदार लग रहा है, पर सवाल ये है कि ये असल में दिखता कैसा है। चलिए अब इसकी शक्ल सूरत और ये कहाँ पाया जाता है, इस पर एक नजर डालते हैं। तो सोचिए, एक ऐसा पौधा जो जमीन पर फैला हुआ है और कांटों से भरा हुआ है। मतलब ये एक तरह से अपनी हिफाजत खुद करता है। ये जमीन के करीब ही फैलता जाता है। और इसकी लाइफ साइकिल भी बड़ी कमाल की है। इसके फूल छोटे बैंगनी नीले रंग के होते हैं, बहुत सुंदर। और जब फल की बारी आती है तो वो एक गोल बेर की तरह होता है। पहले हरा, जिस पर सफेद धारियां होती हैं, और पकने पर एकदम चमकीला पीला हो जाता है। बहुत खूबसूरत लगता है ये ट्रांसफॉर्मेशन। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये इतनी पावरफुल हर्ब होने के बावजूद कोई रेयर चीज नहीं है। ये पूरे भारत में आसानी से मिल जाती है। मतलब ये पावर हमारे आसपास ही मौजूद है। इस पौधे की एक और बड़ी खासियत है, इसका कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता। इसकी जड़, इसका फल और यहाँ तक के पूरा का पूरा पौधा, जिसे आयुर्वेद में पंचांग कहते हैं, सब कुछ दवा के काम आता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये पौधा बहुत काम का है। पर सवाल ये है कि इसमें इतनी पावर, इतनी शक्ति आती कहाँ से है? इसका जवाब छिपा है इसकी केमिकल बनावट में। तो चलिए जरा इसके अंदर झांकते हैं और इसके केमिकल सीक्रेट्स को समझते हैं। देखिए, इसकी जड़ और फल ये पावर हाउस हैं। इनके अंदर एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, सैपोनिन जैसे कई पावरफुल नेचुरल कंपाउंड्स भरे होते हैं। और यही वो चीज़ें हैं, वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसे इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज देते हैं। तो अब जब हमें इसके केमिकल्स का थोड़ा अंदाज़ा हो गया है, तो ये समझना आसान हो जाएगा कि आयुर्वेद में इसके व्यक्तित्व को कैसे देखा जाता है। मतलब इसके गुण क्या हैं और ये शरीर में जाकर काम कैसे करता है। तो आयुर्वेदिक नज़रिए से देखें तो इसका स्वाद यानी रस कड़वा और तीखा होता है। इसकी तासीर, जिसे वीर्य कहते हैं, वो गर्म है। और इसके जो गुण हैं वो हैं हल्के और सूखे यानी लघु और रूक्ष। अब यही जो कॉम्बिनेशन है ना, कड़वा, तीखा, गर्म, हल्का और सूखा, यही इसकी सारी ताकत का राज है। तो होता क्या है कि इसके यही गर्म और सूखे गुण शरीर में बढ़े हुए कफ और वात दोषों को शांत करते हैं। और जैसे ही ये दोष शांत होते हैं, खांसी, अस्थमा जैसी दिक्कतों में राहत मिलती है। यही गुण सूजन और दर्द को भी कम करने का काम करते हैं। तो थ्योरी तो समझ आ गई, गुण पता चल गए, एक्शन पता चल गया, लेकिन असली सवाल तो ये है कि प्रैक्टिकली इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। चलिए देखते हैं कि आयुर्वेद में इसकी पावर को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाता है। तो ये सारी शक्ति, ये सारा पोटेंशियल आखिर काम कहाँ आता है? असल में ये कई आम लेकिन गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में काम आता है। इसका सबसे बड़ा और सबसे मशहूर इस्तेमाल होता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में। मतलब खांसी, दमा,
ब्रोंकाइटिस, इन सब में ये कमाल का काम करती है। कह सकते हैं कि ये सांस से जुड़ी दिक्कतों के लिए आयुर्वेदा की गो टू हर्ब है। इसके अलावा आवाज़ बैठ जाना, बुखार, जोड़ों का दर्द, यहाँ तक कि दांत की दर्द में भी ये बहुत फायदेमंद है। और इसकी पोटेंसी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इसका सिर्फ पाउडर भी इस्तेमाल किया जाए तो इसकी डोज सिर्फ 1 से 2 ग्राम होती है। मतलब थोड़ी सी मात्रा ही काफ़ी असरदार होती है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि इसे सिर्फ अकेले ही इस्तेमाल करते हैं। ये कई बहुत फेमस आयुर्वेदिक दवाइयों का स्टार इंग्रेडिएंट भी है, जैसे कंठकारी घृत, व्याघ्री हरितकी या कंठकार्यावलेह। ये सब क्लासिकल फॉर्मूले हैं जिनमें कंठकारी एक मेन रोल प्ले करती है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, जो ज्ञान आयुर्वेद के पास सदियों से था, आज की मॉडर्न साइंस भी उसे मान रही है। रिसर्च से ये साबित हो रहा है कि इसमें सच में कफ निकालने वाले, सूजन कम करने वाले और दर्द मिटाने वाले गुण मौजूद हैं। तो देखिए, कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, एक कांटेदार जंगली पौधे से, और ख़त्म कहाँ हो रही है, एक ज़बरदस्त दवा पर। कंटकारी हमें यही याद दिलाती है कि सबसे शक्तिशाली इलाज अक्सर हमारे पैरों के नीचे, हमारे आसपास ही मौजूद होता है। बस ज़रूरत है उसे पहचानने की। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि प्रकृति ने कितने बड़े बड़े समाधान हमारी नज़रों के ठीक सामने छिपा रखे हैं।